ईरान और ताजिकिस्तान की दोस्ती का गहरा असर रूस और यूक्रेन की जंग पर पड़ सकता है। खबर है कि ईरान और ताजिकिस्तान के बीच कुछ ऐसी खिचड़ी पक रही है जो अमेरिका की टेंशन बढ़ा सकती है। क्योंकि ईरान के जिस हथियार ने अमेरिका को सबसे ज्यादा बेचैन किया है उसका ठिकाना ताजिकिस्तान हो सकता है। ईरान के हथियारों के कारखानों की तलाश करने वालों की कमी नहीं है। अमेरिका से लेकर इजराइल तक और सऊदी अरब से लेकर इराक तक ईरान के हथियारों के कारखाने खोज रहे हैं, लेकिन ईरान के हथियारों की लोकेशन मिल रही है तो केवल यूक्रेन में। ऊपर से ईरान अपने खतरनाक ड्रोन का उत्पादन बढ़ाने पर पूरी ताकत लगा चुका है। वो जानता है कि रूस में तो उसके हथियार काम आ ही रहे हैं, खुद ईरान को भी ड्रोन की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए माना जा रहा है कि शाहिद जैसे ड्रोन और फतेह जैसी मिसाइलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए ईरान ने पूरी ताकत लगा दी है। इसीलिए अब वो दुनिया भर में ऐसे दोस्तों की तरफ नजरें दौड़ा रहा है जो इस नाजुक वक्त में उसकी मदद कर पाए। माना जा रहा है कि ताजिकिस्तान को ईरान ने नए ठिकाने के तौर पर चुना है जहां मिसाइलों और ड्रोन का प्रोडक्शन किया जाएगा। ताजिकिस्तान से ईरान की दोस्ती की वजह सिर्फ हालात नहीं है। ताजिकिस्तान अफगानिस्तान का पड़ोसी देश है। अफगानिस्तान में तालिबान के हाथ में सत्ता की चाबी आने का विरोध ताजिकिस्तान करता रहा है। यहां तक कि तालिबान से लड़ रहे पंशीर की भी ताजिकिस्तान मदद करता रहा है, जबकि ईरान भी तालिबान का समर्थक नहीं है। दोनों ही देश इससे पहले भी कई मुद्दों पर एकजुट दिखे हैं, लेकिन अब उनकी ये दोस्ती जंग के समीकरण बिगाड़ने वाली साबित हो सकती है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि सीरिया में हर उस जगह पर इजरायल बम बरसा रहा है जहां ईरान की फौज के ठिकाने हैं। हर छोटे बड़े टापू पर भी बम बरसाए जा रहे हैं जहां ईरान के हथियारों का कारखाना होने की संभावना हो। लेकिन इस खबर के बाद ताजिकिस्तान की ईरान से दोस्ती ही नहीं होगी बल्कि अमेरिका से अदावत भी होगी। मतलब ये कि दुनिया अगर जंग के लिए दो गुटों में बटी तो ताजिकिस्तान वहां होगा जहां रूस और ईरान खड़े होंगे। यूक्रेन सोवियत दौर के हथियारों को इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है, जिसके लिए उसने अमेरिका के स्टेल्थ विमानों को मिट्टी में मिलाने वाले पिचोरा मिसाइल सिस्टम को चुना है, जिसकी खासियत है सटीक निशाना लगाने की ताकत। यूरेशियन टाइम्स वेबसाइट के मुताबिक यूक्रेन ने सोवियत दौर के S-125 पिचोरा मिसाइल सिस्टम को जंग में उतारने की तैयारी पूरी कर ली, जो एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, यानी ये जमीन से हवा में वार करने की काबिलियत रखता है, जिसने 1999 में युगोस्लाविया में हुए युद्ध में अमेरिका के एक स्टेल्थ फाइटर को निशाने पर लेकर ढेर कर दिया था। जिसके बाद इसे सोवियत संघ के दौर का अचूक हथियार माना जाने लगा, जिसे दुश्मन के बॉमर, कम ऊंचाई पर उड़ने वाले फाइटर जेट और क्रूज मिसाइलों को ढेर करने के लिए बनाया गया था। खबर है कि यूक्रेन इसे समंदर के आसपास के इलाकों में तैनात करने वाला है ताकि रूस के जंगी जहाजों को भी बर्बाद किया जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि इस मिसाइल सिस्टम की ताकत हवा और जमीन दोनों पर दुश्मन को मजा चखाना है, जिसे यूक्रेन ने अपग्रेड कर इसे कैमरा, रडार और जीपीएस से लैस किया है। पिचोरा मिसाइल सिस्टम हवा और जमीन दोनों में वार करने की क्षमता रखता है, जिसकी पकड़ से स्टेल्थ तकनीक से बने विमान यानी अदृश्य विमानों को भी मिट्टी में मिलाया जा चुका है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन ने अभी इसकी 2 यूनिट मतलब 8 लॉन्चर सीमा के पास तैनात किए हुए हैं। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन युद्ध में अमेरिकी हथियारों का दम निकाल दिया है। जंग की शुरुआत से ही अमेरिका यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार दे रहा है, जिनकी मदद से यूक्रेन अब तक रूस जैसे शक्तिशाली देश का सामना करता आया है। अगर जेलेंस्की के सैनिकों को अमेरिकी रॉकेट, बम और मिसाइलें नहीं मिलती तो वो पुतिन की फौज के सामने इतने दिनों तक नहीं टिक पाते। यूं तो अमेरिका के सभी हथियार यूक्रेन के बहुत काम आए, लेकिन उसके लिए अमेरिकी हाइमार्स गेम चेंजर साबित हुआ, क्योंकि जब से अमेरिका ने ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर यूक्रेन को दिया है, इस युद्ध में यूक्रेन का पलड़ा भारी हो गया। इसके इस्तेमाल से जेलेंस्की के सैनिक न केवल तेजी से आगे बढ़े बल्कि उन्होंने कई इलाकों से रूसी सेना को भागने पर मजबूर भी कर दिया। और इसी हाइमार्स ने खार्किव से लेकर खैरसोन तक यूक्रेन की सेना को नई ताकत दी, जिसकी बदौलत जेलेंस्की की फौज कई इलाकों को रूसी सेना से छीनकर अपनी मुट्ठी में कर चुकी है। और हाइमार्स के अलावा अमेरिकी M777 हॉवित्जर भी यूक्रेन के बड़े काम आई। कहा जाता है कि इन दोनों हथियारों ने ही पुतिन की सेना की नाक में दम कर दिया, लेकिन रूस का दावा है कि उसने अमेरिका के इन्हीं हथियारों की हवा निकाल दी। मतलब पुतिन की फौज ने बड़ी संख्या में हाइमार्स और M777 तोप को तबाह कर दिया। इसके अलावा रूस ने बड़े पैमाने पर अमेरिकी रडार सिस्टम को भी निशाना बनाने का दम भरा। रूस की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन में तैनात अमेरिका का रडार सिस्टम हमले के बाद आग के गोले में तब्दील हो गया। रूस का दावा है कि इसी तरह उसने अमेरिका के कई हथियारों को नष्ट किया है।